ठीक, कहीं पर क्या होता है, तुम रुक जाते हो और आगे गड्ढा बन जाता है, तुम उसको छलांग मार के आगे बढ़ना नहीं चाहते, तुम क्या कहते हो कि हम एक काम करते हैं, उस गड्ढे को भरते हैं। तुम जो गड्ढे भरने की स्पीड लगाते हो उतनी देर में तो आगे डबल गड्ढा भर चुका होता है। यस सर। तो होगा क्या, ये वाला गड्ढा भर नहीं पाता, जैसे तुम आगे नजर मारते हो और डबल गड्ढा, फिर तुम यार अब करें क्या, हाँ, वो गड्ढा बढ़ रहा है, वो चल रहा है, तुम अपनी सोच में अरे यार यार पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर छूट गया, अब तो तीसरा भी गया, मैं कैसे करूं, अब तो मैं पहले 3 गड्ढे भरूंगा, फिर तुम तीनों में भरना शुरू कर देते हो, कोई एक भरता नहीं है, आगे चौथा गड्ढा और आ जाता है, फिर तुम दिमाग में चौथा गड्ढा भी आ गया, यार अब क्या करूं, मैं चारों भरूंगा, तुम चारों भरने की कोशिश करो तो 5वां गड्ढा बन जाता है। तो ऐसे गड्ढे बनते जाएंगे। तुमने अगर अपना माइंड उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, आगे गड्ढा भरता जाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोई भी हो। एक चीज जान लेना, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो उस गड्ढे को छलांग मार के आगे निकलो कि ये गड्ढा गया, अब अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं पीछे का गड्ढा भरूंगा, अगर मुझे टाइम नहीं मिलेगा मैं पीछे का गड्ढा नहीं भरूंगा। सीधी सी बात है। आगे का जो चैप्टर है तुम उस पर फोकस करना स्टार्ट करो। देखो मैंने ये बताया, क्वाड्रेटिक से समझो, अगर तुम्हें एफओएम और वो समझ में नहीं आता तो क्वाड्रेटिक पे पढ़ो। वैसे सेम विद केमिस्ट्री, पीरियोडिक और वो चीज समझ में नहीं आती, आगे बढ़ो। यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर नहीं आता, काइनेमेटिक्स से पढ़ो। काइनेमेटिक्स 1D नहीं आती, 2D से पढ़ो। 2D नहीं आती, सर्कुलर से पढ़ो। सॉरी दोबारा बोले, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बोल, क्या बोल रहा है। अब ऐसे पूरा सिलेक्ट करो, मैं तुम्हारी गलतियां बता रहा हूं क्योंकि तुम कभी सुधरना ही नहीं चाह रहे ना। फिर उस केस में तुम नहीं सुधरना चाह रहे, तुम ढीठे हो चुके हो। मैं तो तुम्हें एक सजेशन दे सकता हूं कि तुम्हें अगर काइनेमेटिक्स 1D 2D नहीं आया, छोड़ो, एनएलएम से समझा जा सकता है, तुम एनएलएम से समझो, क्योंकि एनएलएम में पिछली इतनी चीजों का यूज नहीं होगा। अब तुम उस केस में बोलोगे सर नहीं मैं तो पिछला कवर करूंगा। अच्छा एक चीज और जान लो, तुम्हारे अगर 25 क्वेश्चन है तो पिछले पार्ट से 2 क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल से मुश्किल, हद से हद, ज्यादा से ज्यादा, बाकी कितने 23 पे ध्यान देने हिम्मत है तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो आगे संवार सकते हो, बचा सकते हो, उसको बचाओ ना। जो गड्ढा बन चुका है उसको भरने में तुले हो, जो आगे नया गड्ढा है बना रहे हो उसको बचाओ। रेदर देन जो पीछे गड्ढा जा चुका है वो तो भैया हो चुका ना भाई, वो खाई बन जाएगी, बनने दो। नहीं बन सकते, नहीं मत पढ़ो। रोटेशन का पता नहीं भगवान जाने क्यों होगा बना रखे, मैं तो कहता हूं रोटेशन नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, 0 कर दो, उसके अलावा पढ़ लो, उसके अलावा वो पढ़ेंगे नहीं हम। तो वही चीज मैं केमिस्ट्री में भी कहूंगा या मैथ्स में भी कहूंगा, जो टॉपिक तुम्हें नहीं आता, लीव द टॉपिक, स्किप द टॉपिक, इवन आप उसको पढ़ो ही मत 2 साल, मत पढ़ो मेरी बता से, लेकिन आगे तो बढ़ो, अगला चैप्टर तो पढ़ो। अब तुम ये बोलो कि मैं अगला भी ना पढ़ूं तो भैया इतने तो तुम महान हो नहीं, अंबानी की औलाद तो हो नहीं कि भैया बिना पढ़े हम पढ़ाओ कुछ कर लेंगे, तो उसको आगे छोड़े। हाँ सर, पर दिमाग में ये बैठ जाता है ना कि बैकलॉग लगाए पीछे नहीं ना, बैकलॉग तुमने बनाया वो तुम्हारी गलती है, तुम आगे और बैकलॉग बना रहे हो वो और गलती है, क्योंकि तुम अपने खुद के बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो, थिंकिंग अबाउट प्रीवियस बैकलॉग्स। तुम आगे चलना ही नहीं चाह रहे हो, तुम खुद पीछे रुक के बैठे हो कि यार मैं पहले पीछे का गड्ढा भरूंगा, बस जो मर्जी हो जाए। तो उधर बाढ़ आ गई है भे, काहे बन रहे हो उसको, आगे बचा लो। नहीं, फॉर एग्जाम्पल बताओ, सोने की गिन्नियां सी पड़ी हैं, तुम आगे समेटने के बजाय पीछे घुल रहे हो कि भैया मैं पीछे वाला समेट लूं, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। वहां 4 गिन्नियां पड़ी हैं, आगे 1000 गिन्नियां पड़ी हैं, वो समेट लो। गिन्नियां मतलब 25 कॉइन्स, पीछे 4 कॉइन्स पड़े हैं, आगे 1000 कॉइन्स है, तो 1000 कॉइन्स पकड़ो ना भाई। आगे 2000 के नोट है भाई, वो ले लो, काहे 10 रुपए के नोट के पीछे पड़े कि चिल्लर ही कमाओगे जिंदगी में। समझिए अब एग्जाम्पल, तो चिल्लरों के पीछे मत पड़ो, क्योंकि काइनेमेटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, इनका कोई यूज नहीं है आगे के चैप्टर्स में। तुम आगे बढ़ोगे, एनएलएम के चैप्टर में यूज आएगा, आगे सर्कुलर के चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ो। तो वो पढ़ते टाइम तुम ये सोच में अरे यार मैं तो काइनेमेटिक्स 1D छूट गया, अब बताओ मैं क्या करूं, फिर वही सोचते सोचते तुम एनएलएम निकाल दोगे, फिर कहोगे सर मैं तो पूरा चैप्टर उड़ गया, बताओ। तो ये सब काम ना करें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो। और इवन अगर केमिस्ट्री में दिक्कत है तो जितना हो सकता है उतना करिए। जब होमवर्क नहीं होता है उस दिन आप पढ़ाई करिए। उस दिन आपको मारिए बगैर थी, क्यों, आज हमें होमवर्क मिला नहीं, संडे आ गया, आज संडे फंडे,
टेस्ट वाला दिन छोड़, टेस्ट के हफ्ते में वो क्या हर संडे होता है सर एक टेस्ट ये एक संडे यहाँ का नेक्स्ट संडे वहाँ का दोनों के तुम्हारे दो टेस्ट घुमा जाने क्या करूँगा तुम्हारा। कभी तो संडे फ्री होगा, कभी तो फिजिक्स में होमवर्क कम मिलेगा, कभी तो मैथ्स में होमवर्क कम मिलेगा, फिर उस दिन क्या कर रहे हो? दिमाग ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं ना, उस दिन में होता था ना क्या करते हैं, उस दिन कहते हैं अरे आज तो होमवर्क है नहीं, आज तो मारेंगे मस्त आखिरी टाइम तक 1 घंटे तक मस्ती मारेंगे, हमें क्या करना है, हमें कोई मतलब ही नहीं है होमवर्क से। अब उस टाइम पे बैकलॉग थोड़ी ज्यादा आएगा, जिस टाइम पे पता है होमवर्क नहीं है आज, तब कर लो ना होमवर्क, तब काहे बैठे हो, तब तुम्हें टाइम पास चाहिए, तब सारा तुम्हारा होमवर्क आता है तुम्हारे सामने, तब ले आओ होमवर्क को तुम अपने सामने। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? तो अपनी चीजों को अपने आप को क्लियर रखो, जितना समेट सकते हो उतना समेटो, जितना नहीं समझ रहा जाने दो, लेकिन जो समेटो अच्छा समेटो। तुम्हें क्या लगता है 20 क्वेश्चन मुझे होमवर्क मिलते थे तो मैं 20 के 20 करके जाता था क्लास में? मैंने खुद बताया मेरे से 18 बनते थे 18, 2 नहीं बनते थे। तो इसका मतलब क्या है? मैं सर से पूछता था, सर हमें जूते निकाल के मतलब भगा देते थे अगर हमने एक भी सवाल पूछ लिया। तो तुम्हें मैंने वही तो समझा, मैंने दोस्त ऐसे बना रखे थे जो वो अगले 2 क्वेश्चन करके आए, चल अगर उनसे भी ना बना तो मैं उन क्वेश्चंस को छोड़ देता था, उनके पीछे भागता नहीं था। अरे बाकी के 19 तो है ना यार, 18 है, बाकी के 18 समेट लो भाई, वो 18 ऐसे अच्छे समेटो कि वो ना बिगड़े फिर। तो वही चीज है, तुम 2 चैप्टर नहीं समेट पा रहे हो पीछे के, छोड़ दो, आगे के 18 चैप्टर कर लो। 18 चैप्टर से 23 में से 20 सवाल आएंगे, वो नहीं करोगे क्यों? क्योंकि हमारे 2 चैप्टर छूट गए। हम रोएंगे, हमें रोने की पड़ गई आदत, हम रोएंगे बस, हमें नहीं पता, हम नहीं करेंगे, जो मर्जी कर लो, हम अपनी मेहनत नहीं करेंगे बस क्योंकि हमें रोना है कि हमारा वो चैप्टर छूट गया। कोई लोग बिना नोट्स के मेहनत करना चाह रहे हैं कि हम बिना नोट्स पढ़े क्वेश्चन बना ले, वो वैसे नहीं हो सकता, बिना नोट्स पढ़े तो कैसे हो सकता है? तो अपनी गलतियां पहचानो और आप मतलब इंप्रूव करो उसको, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट डायमेंशन वेक्टर नहीं हुआ, छोड़ो आगे बढ़ो। काइनेमेटिक्स 20 नहीं हुआ, छोड़ो आगे बढ़ो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ने का मतलब सब आगे बढ़ो, सब नहीं बढ़ाने आगे, कभी ना कभी तो स्टार्ट करो मेहनत करनी। बस एक स्टूडेंट था जिसकी 11th पूरी बर्बाद थी, पूरी बर्बाद थी, पर उसने 12th बहुत अच्छी की और 12th के बेसिस पर उसकी अच्छी परसेंटाइल आ गई, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेजरली 12th में आते हैं। अब इसका मतलब ये पूरी 11th छोड़ दो ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि तुम जितना समेट सकते हो उतना तुम तो समेटो भाई। अब इसे समेटना शुरू कर दो ना, काहे पीछे पे बैठे हो भाई, आगे बहुत बहुत खजाना पड़ा है, वो ले लो, पीछे का खजाना छोड़ो। समझ में आई? ऐसा सोचो तुम एक ट्रैक पर चल रहे हो भाई, खजाना पड़ा है रास्ते में, तुम्हें आगे का खजाना समेट लो, काहे पीछे पड़े हो चिल्लरों पे। FOM पीरियोडिक टेबल क्वांटम नंबर 3 को छोड़ दो, आगे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार। अब ये मैथ्स वाले सर से डिस्कस करो, उनको थोड़ी बताएंगे कि छोड़ दिए। लोग सर ये बैकलॉग है और मैं इनको कवर करूं या आगे बढ़ सकता हूं मैं, वो सर तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे कि नहीं बेटा उस चैप्टर में आप इतना सा पार्ट कवर कर लो, मुझे इतना ही चाहिए आगे, अभी के लिए फिलहाल महीने भर के लिए मुझे इतना सा टॉपिक चाहिए, वो टॉपिक कवर करो, ठीक है। वो ये थोड़ी कि पूरा का पूरा चैप्टर ही मैं पूरा यूज करूं, पूरा का पूरा चैप्टर कभी आगे यूज नहीं होता भाई। फिजिक्स की मैं बता रहा हूं ना, यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर का कोई यूज नहीं आगे के चैप्टर्स में, वो बेसिक्स से पढ़ाए जाते हैं, सदियों से पढ़ाए जा रहे हैं, तो हम भी पढ़ा रहे हैं, बाकी उनका कोई एज सच यूज नहीं। वो वेक्टर का यूज आप थोड़ा बहुत यूज उठा सकते हैं अपन फोर्स में जाके कंपोनेंट्स करने वाला, बस इतना सा यूज है। एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, अब इतना तो आना ही चाहिए भैया, कंपोनेंट्स तो आने चाहिए, कॉस थीटा साइन थीटा, क्या दिक्कत है? तो थोड़े बहुत यूज है, तो थोड़े यूज तो होंगे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनके पीछे हम आगे के चैप्टर्स ना पढ़ें। और अगर मैंने जो चीज तुम्हें समझाई ना कि सर जो बोलते हैं दैट इज पत्थर की लकीर, मान लो आगे बढ़ो, तुम्हें नहीं पता एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, रट्टा मार लो, क्या आगे से मेरे को एंगल पे दिखेगा एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, 2 कंपोनेंट करता हूं, खत्म क्वेश्चन। नई चीजें आती आगे बढ़ो। लॉग मुझे नहीं आया तो मैं इसका मतलब ये नहीं है समझने बैठ गया, अगर मैं समझने बैठता हूं मुझे कभी समझ में नहीं आता, मैं रट्टा मारा आगे बढ़ा। अब कोई भी सब्जेक्ट हो भाई निकालो, एक चैप्टर छूट गया छोड़ो, उसके चक्कर में रोना धोना स्टार्ट मत करो। हाँ सर से पूछ लेना कि उस चैप्टर का आगे कोई यूज ना हो, ये पता है तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल ही आगे आ रही है, वो चीज सर से पता करें, क्योंकि मुझे याद नहीं है, देखो फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री उनसे थोड़ा बहुत यूज है कि बहुत मेजर यूज है, थोड़ा बहुत पूछो क्या क्या यूज है, मैं उतना पढ़ लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस,
है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बैलेंस। तो यही तो बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि समझा वो दोनों चैप्टर तो फिर अच्छे दिक्कत क्या है? से क्वेश्चंस नहीं करा भाई, दोनों शीट न्यू के न्यू ओ पड़े हुए। भाई साहब, तो गलती तेरी है ना। तो डेली 5 क्वेश्चन लगा ले, रोक कौन रहा है? 5 क्वेश्चन लगाने में कितना टाइम लगेगा केमिस्ट्री में बताना? 5 मिनट। 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन कितने दिन में लगा लोगे? तो 10 क्वेश्चन दिन के हिसाब से करो, 15 दिन। तो 150 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन कर ले। दिन के अगर 10 क्वेश्चन भी लगाएगा तो 1 महीने में तो पूरा हो जाएगा। दिन के 10 लगाना, दिन के 400 लगाने के बजाय दिन के 10 लगा। 10-10 करके घड़ा भर सकता है ना तू भर ले। काहे एकदम से पड़े हो घड़ा भरने में? तो चिल्लर छोड़ दो। अगर आगे यूज नहीं है तो पूछ लेना, आगे यूज ना हो बस। ठीक, अब मैं पढ़ा दूं। बहुत बहुत